बहरीन, पहले बहरीन था, दुबई की कंट्री है, नेबर कंट्री है बहरीन। मैं बहरीन से जब यहाँ आ रहा था तो मेरे को कस्टम में मेरे को बोला कि कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बोले इंडिया, मोदी। सबसे पहला जो नाम था मोदी, इज पावरफुल लीडर, मोदी का नाम लेते हैं। अच्छा। राहुल गांधी के बारे में तो क्या कहूँगा, राहुल गांधी होना चाहिए भाई, मजे आते हैं उस आदमी से भी, कोई कॉमेडी होती रहती है। बाकी तो मेरे को कुछ उसके लिए कुछ बोलना नहीं है भाई, वो भी ठीक है अपनी जगह, और कर रहे हैं सारे भ्रष्टाचार। अभी देखो कितना 300 करोड़ का कुछ का 350 करोड़ का कुछ सप्लाई आया है भाई। और जो लोग कहते हैं ना अडानी अंबानी को ये सपोर्ट कर रहा है, मैं नाइजीरिया रहता हूँ, मेरा एक मंथ का जो रिचार्ज होता है मोबाइल रिचार्ज, वो 1200, 1300, 2500 तक जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ अनलिमिटेड रिचार्ज सिर्फ 300, 350 रुपये में कर लेते हैं। 1200-1300 रुपए का रिचार्ज होता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। अभी हम कनॉट प्लेस में मौजूद है, हमारे साथ एक युवा है जो NRI है। उनसे जानते हैं कि विदेश में भी और देश में भी क्या लगता है। वैसे तो 2024 में इलेक्शन हो गए, देश में कौन आएगा, और विदेश में बड़ा बोला जाता है प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो बदल गई है, उसके बाद भारत देश की छवि बदल गई है। उनसे जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रवि सिंह तोमर। कहाँ रहते हैं? मैं आगरा से हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश। और वैसे NRI है, कौन से कंट्री में रहते हैं? मैं अफ्रीका, नाइजीरिया में रहता हूँ। अफ्रीका की एक कंट्री है नाइजीरिया। चलिए, मुझे पहले बताइए 2024 में इलेक्शन होने वाला है, क्या लगता है कौन बनेगा भारत देश का प्रधानमंत्री? अरे यार, ये भी पूछने की बात है, मोदी जी बनेंगे अपने, और कौन बनेगा? क्यों बनेंगे मोदी जी? एक दो काम ऐसे जो पसंद आ गए हो? पहली बात तो ये है कि इतने टाइम से हिंदू को पता ही नहीं था हिंदू कहाँ रह रहा है। पहली बात तो हिंदू अब निकल के आया है, ठीक है। ये पता ही नहीं था कि हिंदू कौन है, क्या है। आप तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है कि बीजेपी का, जब से बीजेपी आई है तो हिंदू दिखाई दिया नहीं, तो पहले तो हिंदू था कहाँ, मार खाता था। तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं देश में बदलाव आया है। जो पहले हमारे अल्पसंख्यक थे, जिनको अल्पसंख्यक तथा कथित बोलते हैं अल्पसंख्यक, उनके लिए राजनीति की जाती थी। जब से मोदी जी आए हैं बदलाव आया है कि एक सिर्फ हिंदू धर्म को लेके ही बढ़ावा दिया गया? नहीं, हिंदू धर्म के लिए नहीं, सबके लिए है यार, ऐसा थोड़े ना हिंदू धर्म के लिए है। सबका विकास हो रहा है ना, और क्या। ट्रेन है, अभी वंदे भारत ट्रेन चलाई है, उसमें ये थोड़ी ना कि आधार कार्ड देख के, वोटर कार्ड देख के थोड़ी ना लिया जाता है उसके अंदर भाई। बहुत सारी चीज़ें अभी आगरे में हम लोगों को, मैं जब वापस आया नाइजीरिया से तो मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो के पुल बन रहे हैं। मेट्रो किसी ने सुना नहीं था, एकदम से उसका काम चालू हो गया। उसके बाद में लोगों को पता चल रहा है कि मेट्रो आ रही है। दिल्ली में तो काफ़ी टाइम से है, वहाँ तो अब मेट्रो आ रही है। बीजेपी के राज में देख रहे हो आप, लखनऊ में मेट्रो आ रही है। मुझे ये बताइए, आप भारत छोड़ के कब गए? मेरे को हो गए आप 5 साल करीब हो गए। 5 साल करीब हो गए, यानी कि 2024 आ गया। मैं जब बहरीन, पहले बहरीन था, दुबई की कंट्री है, नेबर कंट्री है बहरीन। मैं बहरीन से जब यहाँ आ रहा था तो मेरे को कस्टम में मेरे को बोला कि कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने बोला आई एम फ्रॉम इंडिया। तो बोले इंडिया, मोदी। सबसे पहला जो नाम था मोदी, इज पावरफुल लीडर, मोदी का नाम लेते हैं। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं 2014 से पहले और 2014 के बाद भारत देश की छवि बदल गई है विदेशों में? बदली, बहुत बदली, बहुत हद तक बदली है भाई। बीजेपी, मोदी। लेकिन देश में तो कहीं बीजेपी का कोई भी प्रधानमंत्री आया, अटल बिहारी वाजपेयी को ले ले, सब ऐसे ही क्यों आते हैं? देश के बारे में सोचते हैं, बाकी तो अपना ही घर भरते हैं। तो यानी आप कह रहे हैं विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी की वजह से भारतीयों की छवि बदल गई है? बहुत बदल गई भाई साहब, बहुत इज्जत मिलती है। हमारे साथ में पाकिस्तानी भी रहते हैं, उन लोगों की क्या, उनकी हालत इतनी है कि उनको खाने के लिए नहीं, टैक्सी चला रहे हैं। और हमारे लिए ना, कंपनियों में हमारे लिए वैकेंसी है, वहाँ पे हम लोग जॉब कर सकते हैं, एक अच्छी जॉब हम लोगों को मिल जाती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तानी रहते हैं आपके साथ, क्या बोलते हैं उनके देश को लेकर और हमारे देश को लेकर बात होती है कभी? बाहर तो देखिए पाकिस्तानी हिंदुस्तानी कुछ नहीं चलता है, बस ये इंडिया के अंदर में होता है और पाकिस्तान के अंदर में होता है कि तू पाकिस्तानी है, मैं इंडियन हूँ, ऐसा लड़ाई तभी होती है। वैसे कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो भारत आज कहाँ स्टैंड करता है? जैसा आप अलग अलग कंट्रीज में गए, नाइजीरिया में भी है, आप गल्फ कंट्री भी जाके आ गए। तो अफ्रीका को पता नहीं, अभी हमने, पहले हम कर्ज लेते थे, अभी कर्ज दिया हमने, शायद 16,000 करोड़ कुछ दिया हमने शायद अभी अफ्रीका को। पहले कर्ज हम लेते थे, आज दे रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप जैसे युवा हैं, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए भारत देश के अंदर? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ एक धर्म को लेकर राजनीति करती है, हिंदुओं को ऊपर लेके चलती है और मुसलमानों को नीचे कहीं ना कहीं दबाया जाता है। आपको क्या लगता है? ऐसा मुसलमानों को लगता है, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुसलमानों को दबाया जाता है, वो चाहती है शांति से रहो, सब सही रहो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप युवा है, राहुल गांधी है, युवा नेता है, कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट करती है बार बार राहुल गांधी, क्यों मौका नहीं देना चाहते? राहुल गांधी के बारे में तो क्या कहूँगा, राहुल गांधी होना चाहिए भाई, मजे आते हैं उस आदमी से भी, कोई कॉमेडी होती रहती है। बाकी तो मेरे को कुछ उसके लिए कुछ बोलना नहीं है भाई, वो भी ठीक है अपनी जगह, और कर रहे हैं सारे भ्रष्टाचार। अभी देखो
कितना 300 करोड़ का कुछ का 350 करोड़ का कुछ सप्लाई आया है भाई। बीजेपी में बताओ, एक दो बताओ कैसा क्या है। अभी तक तो शायद कुछ सुनने के लिए इतना मिला नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टी तो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करती है और कुछ आता ही नहीं उनको करना। ये तो फिर जो पढ़े लिखे नहीं है शायद वो लोग ऐसा बोलते होंगे, पढ़े लिखे तो नहीं बोलते, क्योंकि ये किसी के अंदर में काम नहीं करते हैं। ये सीबीआई है, ये लोग हैं, ये अपना एक इनका एक वो चलता है, तो उसी हिसाब से काम चलता है, सिस्टम है। जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर, अरे वो तो प्रधानमंत्री है, कुछ भी कर सकते हैं, राम मंदिर तो बन सकता है। अरे तुमने क्यों नहीं बनवाया इतने टाइम से? क्योंकि तुम्हारे पास मुद्दा था, मुद्दा ही खत्म हो जाता। वोट लेने का एक मुद्दा था ना इनके पास में, राम मंदिर, ये राम मंदिर क्यों नहीं बनवा रहे? अरे तुम्हारी सरकार रही थी, तुमने क्यों नहीं बनवाया? बीजेपी में क्यों बन रहा है राम मंदिर? वो तो कहते हैं कि हम 1 साल में ही बनवा देते। क्यों नहीं बनवाया? इससे पहले बीजेपी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव तो अच्छा, अखिलेश यादव बनवा सकते तो हो सकता था भाई, अभी तक क्यों नहीं बनवाया? तुम्हारे अभी तक तो भी बनवा सकते थे ना। अभी बीजेपी तो अभी 8 साल से 9 साल से ही आई है ना, उससे पहले तो तुम थे वहाँ पे, क्यों नहीं बनवा दिए? अभी नोएडा में एक आया था ना, एक लड़की को ऑटो में कोई छेड़छाड़ कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, क्या हुआ? उनको साथ गोली मार दी। वो होते तो अखिलेश भाई हमारे होते तो बच के निकल जाते, तो कुछ नहीं होता उनका। लेकिन आपने जैसे कहा कि बहुत हद तक बदलाव आया, बहुत हद तक। रेप केस कम हुए हैं, ठीक है, और चोरी चकारी, चीना चप्पी बहुत होती थी। हम आगरे में रहता हूँ, मैं आगरे में रहता हूँ, बहुत देखता था ये चीज़ है, बहुत सुनने में आती थी। आज मेरे साथ के लोग जो बैठते हैं ना, बोलते हैं यार वाकई में बाबा ने कमाल कर दिया। तो आप मुझे ये बताइए, डिमांड बढ़ गई है। आप मुझे ये बताइए 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत में आपको कितना बदलाव लगता है? बहुत हद तक बदलाव लग रहा है, पूरा बदलाव लग रहा है यार, क्या बताऊँ मैं, गिना नहीं सकता मैं चीज़ें, इतना बदलाव है। हमारी इज्जत बढ़ी है बाहर कंट्री में, पहले इज्जत नहीं थी, जाते थे ऐसे ही कुछ ना कुछ काम में लगा, साफ सफाई वाले काम में दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी है। आज बहुत अच्छी हम लोगों को इज्जत मिलती है। सैलरी अगर देखें, मैं ये नहीं बोलूँगा इंडिया में या बाहर कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं ना अडानी अंबानी को ये सपोर्ट कर रहा है, मैं नाइजीरिया रहता हूँ, मेरा 1 मंथ का जो रिचार्ज होता है मोबाइल रिचार्ज, वो 1200, 1300, 2500 तक जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ अनलिमिटेड रिचार्ज सिर्फ 300, 350 रुपये में कर लेते हैं। 1200-1300 रुपए का रिचार्ज होता है। मेरा एक सिम का, वो भी नेटवर्क हम लोगों को ऐसे ढूंढना पड़ता है, नेटवर्क कहाँ आएंगे हम लोगों को। मैं खुद कराता था बहरीन में, जब मैं दुबई में, आपको पता होगा व्हाट्सएप नहीं चलता है, ठीक है, उसके लिए जैमर वगैरह लगाने पड़ते हैं, तब व्हाट्सएप चालू होता है। दुबई में, बहरीन में मैं रहा था, मेरे को 2500 का रिचार्ज करना पड़ता था 1 मंथ का। 1 मंथ का नहीं होता, सॉरी, वो 59 GB मिलता है उसमें, ठीक है। आप चाहे उसको 1 महीने में करो, 1 दिन में करो, ऐसे ही होता है। यहाँ रिलायंस ने देखी है क्या किया, ठीक है, अडानी, अरे यार हम लोग पहले हमें बदलाव करना है, ठीक है। बीजेपी सरकार है ना, कुछ तो चुनौतियों से लड़ रही है, कुछ चुनौतियों से भी लड़ रही है। लेकिन आपने जैसे बताया इतने महंगे रिचार्ज होते हैं, 2500, 1200, 1300, भारत देश में उसी अंबानी को, उसी रिलायंस को गाली दी जाती है, क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी निशाना साधते हैं उनके ऊपर, क्या कहेंगे? बहुत नसीब वाले हैं इंडियन, या इंडिया बहुत नसीब वाला, उसको ऐसे हीरे मिले हैं, रतन टाटा सर, ठीक है। सबसे पहली लग्जरी फ्लाइट चली है इंडिया के अंदर में, ठीक है, जो आज सबसे हमारी वजह से वो पीछे हो गई। हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट में बैठ जाते हैं, अरे यार ये क्या, इसने मील्स कितना गंदा दे दिया है, उसकी हम बुराई करते हैं। अरे हमें तारीफ करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। अपने प्रोडक्ट को तो हम बेकार बता देते हैं, बाहर के प्रोडक्ट को हम बहुत अच्छा बता देते हैं। कहाँ से ग्रो करेंगे हम? लेकिन मेरा सवाल आप समझिए, ना, अपने इतने महंगे रिचार्ज हुए हैं, 2500, 2000, 1200, विपक्षी पार्टियां भारत देश में अंबानी को गाली देती है, रिलायंस को गाली देती है, अडानी को गाली देती है, क्या कहेंगे उन्होंने? उनका काम है ना, उसको लग रहा है विजय माल्या था ना, उसको क्यों नहीं गाली देते हो? विजय माल्या कितना बड़े स्कैम करके चला गया, भाग गया आसानी से, कैसे चला गया इंडिया, अभी तक क्यों नहीं पकड़ के लेकर आया उसको भी तो पकड़ना चाहिए। बीजेपी की सरकार में भागा है, बीजेपी की सरकार में भागा, ऐसे कैसे हो सकता? बीजेपी की सरकार में घपला किसके उसमें राज में किया था, तुमने क्यों नहीं संभाल लिया उसको? अभी क्यों नहीं हो रहे? अभी तो बताओ, ये अंबानी क्यों नहीं कर रहा है, टाटा क्यों नहीं कर रहा है? दुनिया का नंबर 1 पैसे वाला है टाटा, रतन टाटा सर, सबसे ज्यादा पैसे वाले। पर क्या है कि उन्होंने अपना जो चैरिटी को दान दिखाया, कुछ गवर्नमेंट में दे दिया है, तो उस वजह से वो पीछे हो जाते हैं। नहीं तो बहुत अच्छी है, रतन टाटा सर हैं। चलिए मेरा आपसे आखिरी सवाल ये होगा, 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेगी, कितनी सीटें आ जाएंगी, आपको क्या लगता है? अभी इतना तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे सिस्टर के ससुर साहब हैं, तो वो राजस्थान से थे। राजस्थान में उन्होंने क्लियर, वो विधायक रह चुके हैं कई बारी, तो उन्होंने ये बोला था कि इस बारी राजस्थान में कांग्रेस खत्म है, बीजेपी आएगी, और बीजेपी आई है। और हम उत्तर प्रदेश में ही बोलते हैं, जिस तरीके से विकास किया उन्होंने, तो बीजेपी ही आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी टक्कर दे पाएगी? कांग्रेस पार्टी लग नहीं रहा टक्कर देगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।